नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कल्केरिया कार्प के बारे में। दोस्तों, कल्केरिया कार्प कई पोटेंसीज में मार्केट में अवेलेबल है। जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है वो है 30 कल्केरिया कार्प 200 कल्केरिया कार्प 1 है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि कल्केरिया कार्प के कीनोट सिम्टम क्या हैं, कल्केरिया कार्प के मेंटल सिम्टम क्या हैं, कल्केरिया कार्प के फिजिकल सिम्टम यानी जो शारीरिक लक्षण हैं वो क्या है। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कल्केरिया कार्प के बारे में। कल्केरिया कार्प दोस्तों मार्केट में कई पोटेंसीज में अवेलेबल होती है। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि कल्केरिया कार्प के कीनोट सिम्टम क्या है, कल्केरिया कार्प के मेंटल और फिजिकल सिम्टम यानी शारीरिक और मानसिक लक्षण क्या है। इसको मैं आपको आसान भाषा में समझाने का प्रयास करूँगा। दोस्तों, चाहे आप होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के बारे में जानते हैं, होम्योपैथी दवाओं के बारे में जानते हैं या नहीं जानते हैं, ये वीडियो आपको आसानी से समझ आ जाएगी। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जब भी हम किसी भी दवा को एक्सप्लेन करते हैं, उसकी दवा के बारे में बताते हैं, तो हम उस दवा को आधार मानते हैं। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि लाइकोपोडियम का जो पेशेंट है वो ऐसा होता है, लाइकोपोडियम के पेशेंट को एग्रावेशन कब होता है, एम्यूलोरेशन कब होता है, कब उसके लक्षण बढ़ते हैं, कब कम हो जाते हैं। इसी तरह दोस्तों हम कल्केरिया कार्प के बारे में जिक्र करेंगे। कल की वीडियो अगर आपने देखी होगी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा कि कोई भी डॉक्टर है जब भी किसी दवा के बारे में बताएगा तो वो उस दवा को आधार मानता है। वो मानता है कि लाइकोपोडियम का पेशेंट है वो ऐसा दिखेगा कि उसको जो ऊपर से पतला होगा, नीचे से मोटा होगा। इसी तरह कल्केरिया कार्प का पेशेंट कैसा दिखेगा, तो उसके जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी लुक है, उसके आधार पर हम बात करते हैं। होम्योपैथी में किसी भी बीमारी की कोई विशेष दवा नहीं होती। होम्योपैथी में क्या होता है, लक्षणों के आधार पर इलाज होता है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम लक्षणों के बारे में समझेंगे, कल्केरिया कार्प के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में समझेंगे, उसकी फिजिकल अपीयरेंस वो कैसा दिखेगा उसके बारे में समझेंगे, उसके मानसिक लक्षण क्या होंगे, उसका दिमाग किस तरह का होगा उसके बारे में समझेंगे। तो वीडियो में दोस्तों अंत तक मेरे साथ बने रहिए, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर सुनील गढ़वाल, होम्योपैथी फिजिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट, ओनर फाउंडर गढ़वाल होम्योपैथी। दोस्तों, जो कल्केरिया कार्प का पेशेंट है उसकी लुक की हम बात करें, उसके फिजिकल अपीयरेंस की हम बात करें, तो कल्केरिया कार्प का जो पेशेंट है वो फेयर फैटी फ्लैबी होगा। फेयर का मतलब होता है गोरा, फैटी का मतलब होता है मोटा, और फ्लैबी का मतलब होता है थोड़ा थुलथुला। इस तरह का पेशेंट होगा। पेशेंट का जो कल्केरिया कार्प का होता है पेशेंट, उसका वजन बहुत ज़्यादा होगा, शारीरिक रूप से वो बिल्कुल भी एक्टिव नहीं होगा, जल्दी थक जाएगा, उसको थकान बहुत जल्दी महसूस होगी, थोड़ा सा चलते ही उसका सांस फूलने लग जाएगा। फिजिकल एक्टिविटी में वो इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं रहेगा, थक जल्दी जाएगा, पसीना बहुत जल्दी पेशेंट को आ जाएगा। और कल्केरिया कार्प का जो पेशेंट है, जो बच्चा है कल्केरिया कार्प का, उसको इंजरी से बहुत डर लगता है। इसलिए वो कोई भी ऐसी गेम, हार्ड या रफ गेम नहीं खेलेगा जिससे उसको चोट आने का खतरा रहे। तो ऐसी कोई भी गेम कल्केरिया कार्प का पेशेंट नहीं खेलता है। दोस्तों, शरीर के मुकाबले में उसका जो सिर है वो काफ़ी बड़ा होता है। ऐसा हो सकता है हाइड्रोसिफेलिस की कंडीशन कल्केरिया कार्प के अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन होती है। तो दोस्तों, जो मैंने ये सिम्टम्स बताए हैं, जो फिजिकल अपीयरेंस है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि कल्केरिया कार्प के पेशेंट ऐसा ही हमें दिखाई दे। ये अलग अलग फेजेस होते हैं। जैसे सोरिक स्टेज में कल्केरिया कार्प अलग दिखेगा, साइकोटिक में अलग दिखेगा, और सिफिलिस में कल्केरिया कार्प अलग दिखेगा। तो ये एक आइडिया है, एक रफ आइडिया है कि कल्केरिया कार्प का पेशेंट ऐसा हो सकता है। अगर ऐसा कोई पेशेंट हमें दिखाई दे तो हम सोच सकते हैं कि ये कल्केरिया कार्प हो सकता है, लेकिन हमें और सिम्टम पे इसे इवेल्युएट करना पड़ेगा। नेक्स्ट है दोस्तों मेंटल सिम्टम के बारे में, कि कल्केरिया कार्प के दिमागी लक्षण, मानसिक लक्षण कैसे होते हैं। उसकी याददाश्त कमज़ोर होती है, कोई भी चीज़ उसको जल्दी से याद नहीं रहती, उसको एक ही चीज़ को बहुत बार समझाना पड़ता है, और समझाने के बाद थोड़ी देर के बाद में वो फिर उस चीज़ को भूल जाता है। ये चीज़ दोस्तों बहुत कॉमन होती है बच्चों में। हमने देखा है कि जब वो बच्चे ट्यूशन में जाते हैं, स्कूल से ट्यूशन में जाते हैं, ट्यूशन में जो मैडम सर उनके जो भी होते हैं वो अच्छे से उनको समझाते हैं, 5-7 बार समझाते हैं, उनको समझ भी आ जाती है, वो लिख के भी दिखा देते हैं, सुना भी देते हैं कि हमने ये याद किए। अगले दिन जब स्कूल में उनसे कुछ पूछते हैं तो वो भूल जाते हैं। तो ऐसी चीज़ बहुत कॉमन होती है, ऐसी स्टेट बच्चों में कई बार बहुत कॉमन होती है। तो ऐसी स्टेज के अंदर हम कल्केरिया कार्प दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा है दोस्तों, कल्केरिया कार्प का पेशेंट बहुत डरपोक होता है। डरपोक मानसिक रूप से भी डरपोक होता है, और इंजरी से भी उसको डर लगता है। इसलिए कोई भी ऐसी हार्ड गेम, रैश गेम वो नहीं खेलेगा, कोई भी लड़ाई झगड़ा वगैरह नहीं करेगा, क्योंकि उसको चोट लगने का खतरा हमेशा रहता है। नेक्स्ट है दोस्तों, कल्केरिया कार्प का जो पेशेंट है उसको फ्यूचर से के प्रति वो बहुत इनसिक्योर होता है कि आगे क्या होगा, कल स्कूल गया तो क्या होगा, नहीं गया तो क्या होगा, इस बेल में क्या होगा, इस पीरियड में उसके साथ क्या हो जाएगा। वो आगे के बारे में सोचता है कि इस टेस्ट में मेरे कितने नंबर आएंगे, क्या होगा, मेरे किसी ने डांट दिया तो क्या होगा, किसी ने उसको
बुरा भला कुछ भी कह दिया या ऊंची आवाज़ में उसके साथ किसी ने कुछ बोल दिया तो वो उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है, बहुत ज़्यादा डरता है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है रूडनेस से, रेप्रीमेंट से। ठीक है, इस तरह का जो पेशेंट होता है वो कलकेरिया काफ का पेशेंट हो सकता है। कलकेरिया काफ का पेशेंट दोस्तों बहुत ज़्यादा टिमिड और एप्रीहेंसिव होता है। ठीक है, ये चीज़ हमें खास ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है दोस्तों, अब हम बात करते हैं उसके फिजिकल सेंसिटिविटी के बारे में, उसके फिजिकल अपीयरेंस के बारे में। दोस्तों जो कलकेरिया काफ का पेशेंट मानसिक रूप से तो सेंसिटिव होता ही है, वो फिजिकल रूप से भी, शारीरिक रूप से भी बहुत सेंसिटिव होता है। अगर उसको थोड़ा सा भी इंजरी या थोड़ा सा भी कट लग गया तो वहाँ पे पस भर जाती है, इतना ज़्यादा सेंसिटिव होता है। उसकी स्किन इतनी ज़्यादा सेंसिटिव होती है कि थोड़ा सा भी कट लग गया, किसी ने स्क्रैच लग गया थोड़ा सा कहीं से, तो उसके अंदर पस भर जाएगी, रेशा भर जाएगा। कलकेरिया काफ का पेशेंट क्या होता है दोस्तों, बीमार बहुत जल्दी होता है। थोड़ा सा भी मौसम में बदलाव, थोड़ा सा भी हवा चली ठंडी, तो पेशेंट क्या होगा, जल्दी संपर्क में आ जाएगा और वो बहुत जल्दी बीमार हो जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों कलकेरिया काफ का पेशेंट बहुत चिल्ली होता है, उसको ठंड बहुत ज़्यादा लगती है, ठंड बहुत जल्दी महसूस होती है, उसको प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, पानी बहुत ज़्यादा कलकेरिया काफ का पेशेंट पिएगा और पसीना भी उसको ज़्यादा आएगा। पसीना दोस्तों कलकेरिया काफ के पेशेंट को बहुत ज़्यादा आता है, पर पसीना आने की दो जगह हैं। एक तो वर्टेक्स रीजन में सिर के ऊपर पसीना आएगा और एक पीछे की तरफ, सिर के पीछे की तरफ पसीना आएगा ऑक्सीपुट रीजन के अंदर। दोस्तों जब वो बैठा होगा कलकेरिया काफ का पेशेंट या कलकेरिया काफ के बच्चे की अगर हम बात करें तो बैठा होगा तो ऊपर से क्या होगा, पसीना ऊपर से फेस के ऊपर आएगा। और अगर वो लेट जाएगा रात को नींद के दौरान तो पसीना उसके यहाँ पे आएगा, पीछे के रीजन में, और जो तकिया होगा वो दूर दूर तक गीला हो जाएगा। इतना पसीना कलकेरिया काफ के अंदर आता है और स्मेल भी बहुत ज़्यादा खट्टी स्मेल, ऑफेंसिव स्मेल कलकेरिया काफ के अंदर, पसीने के अंदर आती है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों डिज़ायर और अवर्जन की। हर मेडिसिन का जो पेशेंट है, जैसे कलकेरिया काफ है, लाइको है, तो लाइको को गर्म चीज़ों की इच्छा थी और ठंडी चीज़ों से उसको एग्रावेशन होता था। तो इसी तरह क्या होता है, हर पेशेंट के अंदर डिज़ायर होती है, अवर्जन होती है। तो कलकेरिया काफ के पेशेंट की डिज़ायर क्या है, डिज़ायर ये है कि उसको बॉइल्ड एग्स बहुत अच्छे लगते हैं, तो उबले हुए अंडे उनको बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है। रो पोटैटो जो कच्चा आलू है, कच्चा आलू दोस्तों कौन खाता है, लेकिन कलकेरिया काफ के पेशेंट का यूनिक सिम्टम है कि कलकेरिया काफ का जो भी बच्चा होगा या बड़ा होगा वो क्या, कच्चा आलू उसको पसंद होगा, वो कच्चा आलू खाएगा, कच्चा ही उसको कोई रोकता रहे, क्योंकि उसको क्रेविंग होती है उस चीज़ की। तो ये उसका एक पर्टिकुलर सिम्टम है। आप एक सिम्टम के आधार पर भी उस दवा का चुनाव कर सकते हैं, चाहे आपको किसी भी तरह की बीमारी हो। अगर आपने उसके पर्टिकुलर सिम्टम को पकड़ लिया और उस पर आपने मेडिसिन इंडिकेट कर दी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्रग, तो बिल्कुल सटीक काम करेगी। दूसरा दोस्तों अवर्जन की अगर हम बात करें तो उसको मीट से अवर्जन होता है कलकेरिया काफ के पेशेंट को, स्मोकिंग से अवर्जन होता है, स्मोकिंग पसंद नहीं होती कलकेरिया काफ के पेशेंट को बिल्कुल भी। नेक्स्ट है दोस्तों इंटॉलरेंस ऑफ मिल्क होता है, दूध बिल्कुल भी नहीं पचता है कलकेरिया काफ को, डायरिया हो जाएगा, लूज मोशन जिसको हम कहते हैं, इंडाइजेशन हो जाएगा, गैस भर जाएगी, फ्लैटस पास होंगे, गैस पास होना शुरू हो जाएगी, गैस भर जाएगी पूरे एब्डोमेन के अंदर, डिस्टेंशन हो जाएगा, तो फूल जाएगा पूरा पेट, क्योंकि उसको क्या होता है, मिल्क उसके पचता नहीं है, मिल्क उसको पसंद नहीं है, ना उसे पसंद है मिल्क और ना ही उसे पचता है मिल्क। मिल्क से उसको प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, उसको कॉन्स्टिपेशन होना शुरू हो जाता है मिल्क से। नेक्स्ट है दोस्तों कलकेरिया काफ जो दवा है वो एनीमिया की कंडीशन में, अगर यंग गर्ल्स के अंदर एनीमिया है जिसकी एज 10 से लेकर 17-18 साल के बीच है, अगर उनका HB लेवल, हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो गया है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर हम कलकेरिया काफ दवा को इंडिकेट कर सकते हैं, इस दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट हमें मिलते हैं। दूसरा है दोस्तों इन्फेंट के अंदर जिसकी एज 1-2 साल है, 1-2 साल से लेकर प्यूबर्टी से पहले तक, अगर किसी को लुकोरिया, सफ़ेद पानी की, श्वेत परदर की दिक्कत है तो भी ये कलकेरिया काफ दवा बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होती है। नेक्स्ट है दोस्तों पोलिप के अंदर, चाहे वो नेजल पोलिप हो, चाहे वो ईयर के अंदर पोलिप हो, चाहे यूट्रस के अंदर पोलिप हो, कहीं भी गठान या गांठ बनी हुई है तो कलकेरिया काफ दवा बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम इस कंडीशन में करती है। नेक्स्ट है दोस्तों कंसेप्शन के अंदर, अगर कंसीव नहीं हो रहा है बेबी, अगर बेबी कंसीव नहीं हो रहा है, आपने रिपोर्ट्स कराई वो बिल्कुल नॉर्मल है, आपके ऑर्गन सारे आपने एग्जामिन किए तो वो भी नॉर्मल है, मेल फीमेल दोनों के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी कंसीव नहीं हो पा रहा है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर कलकेरिया काफ दवा बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होती है। नेक्स्ट सिम्टम है दोस्तों अगर कॉन्स्टिपेशन आपको बहुत लंबे टाइम से है, क्योंकि कलकेरिया काफ के पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन बहुत होता है, क्योंकि वो पूरा लेथार्जिक है, खुद भी वो लेथार्जिक है और उसकी बॉडी की जो एक्टिविटी है ना वो भी पूरी डल होती है, स्लो होती है, इसलिए उसकी आंतों की जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट है वो भी स्लो होती है, तो उसको कॉन्स्टिपेशन होना बहुत ज़्यादा कॉमन है कलकेरिया काफ को। अगर लंबे टाइम कॉन्स्टिपेशन रहता है तो पाइल्स की समस्या हमें हो जाती है। अगर कॉन्स्टिपेशन की वजह से आपको पाइल्स हुआ है तो कलकेरिया काफ दवा इंडिकेट हो सकती है, इसके लिए हमें और भी लक्षण हमें देखने होते हैं।
नेक्स्ट है दोस्तों गांठ की, अगर हमने बात की थी, अगर यूट्रस के अंदर, ओवरी के अंदर कहीं भी गांठ है तो ये दवा बहुत अच्छा काम करती है। अगर मेजेंट्रिक ग्लैंड, जो एब्डोमेन के अंदर जो मेजेंट्रिक ग्लैंड्स होती हैं, अगर उनके अंदर कहीं स्वेलिंग है, इन्फ्लामेशन है, तो भी कल्केरिया कार्प दवा बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होती है। दोस्तों ये थे कल्केरिया कार्प के कुछ मेन लक्षण, कुछ कीनोट लक्षण, जिसके आधार पर हम कल्केरिया कार्प दवा का चयन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप मुझे कमेंट कर दें, मैं इसका सेकंड पार्ट भी बना दूंगा, इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करके आपको जो भी लक्षण रह गए हैं, जो भी लक्षण मेन है, क्योंकि ये दवा बहुत बड़ी है दोस्तों, इसको हम एक वीडियो में समझाना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं इसका पार्ट 2 आपके लिए बना दूंगा। अगर आपको पसंद है आप कमेंट करके मुझे बता दीजिए कि आपको मेंटल सिम्टम जानने हैं कि उसके मानसिक लक्षण क्या होते हैं, इसके रूब्रिक्स क्या हैं, उसके बारे में जानना है तो मैं आपको वो भी बता दूंगा। अगर आपको फिजिकल लक्षण जानने हैं, जनरल लक्षण जानने हैं, या उसके और कीनोट सिम्टम्स के बारे में आपको जानना है तो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों इसके डोज की। तो दोस्तों कोई भी पोटेंसी है, उसकी जो डोज होती है वो उसके बीमारी के आधार पर होती है। अगर आपको गांठ है, आपको ट्यूमर है तो डोज अलग होगी। अगर एनीमिया की कंडीशन है, पोलिप है, कॉन्स्टिपेशन है, पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो कोई भी लक्षण अगर आपको है तो उसके हिसाब से उसकी डोज होती है। तो दोस्तों कोई भी फिक्स डोज क्या होती है कि किसी भी दवा की नहीं हो सकती पोटेंसी के अंदर। मदर टिंचर की दोस्तों डोज फिक्स होती है कि हम 10-10 बूंदे अगर हम 3 बार लेंगे तो वो एक एवरेज डोज है, नॉर्मल डोज है, उसमें कम ज़्यादा करने की जरूरत नहीं होती, कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता। लेकिन दोस्तों पोटेंसी के अंदर ऐसा नहीं होता। पोटेंसी के अंदर क्या है, एक डोज, जैसे 30 पावर या 200 पावर की हमने एक डोज ली तो वो कम से कम 15 दिन 20 दिन तक अपना एक्शन दिखाती है, और हम उसको अगर रिपीटिशन में लेंगे तो ओवर रिपीटिशन की वजह से हमें रिजल्ट ही नहीं मिलेगा उस दवा का, चाहे वो आपकी दवा कितनी ज़्यादा सिमिलर क्यों ना हो, सिमिलिबम क्यों ना हो। तो दोस्तों ऐसी कंडीशन के अंदर हमें अपने डॉक्टर की सलाह से ही, जो होम्योपैथी का जानकार है, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको दवाई देगा और उसी में ही आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आप मेरा अपॉइंटमेंट चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर एक नंबर शो हो रहा होगा, उस नंबर पर जाकर आप मैसेज कर सकते हैं और आप मेरा अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों ऐसी किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।